हाय ऑल। अभी हम लोग देखेंगे ये आपका 31 जैन 2021 का मैथमेटिक्स का सेक्शन 2 का पेपर, राइट। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दिस प्लस दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 2 माइनस के, तो के का मान क्या है। ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि जैसे मेरा दिया हुआ है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि लाइक इसको इक्वेशन को जैसे क्वेश्चन में ही हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि लाइक जैसे ये सारी वैल्यू है, के को मैं इधर लेके आऊँगा और ये सारी वैल्यू जो इधर लिखी हुई हैं इनको 2 माइनस की फॉर्म में लिख दूंगा। तो के इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 0.139 माइनस 0.75 माइनस 2.105 माइनस 1 पॉइंट माइनस नहीं, ये प्लस क्योंकि ये माइनस का है, 001 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू मैंने लिख ली है। अब ये देखिए आप 2 में से यहाँ से लाइक 2 में से मैं डायरेक्ट ये क्या लिखा है यहाँ पे 2.105, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली 2 में से 2 माइनस लाइक 2.105 माइनस 2, तो इफेक्टिवली क्या बचा, 0.105 बचा मेरे पास, ठीक है ना। और 1.015 ये सारी वैल्यूज माइनस की हैं, तो 0.75 और 0.139, तो 9 और 5 14, 5 और 3 8 और 1 9 और 7 8 और 1 9, तो ये वैल्यू बन गई मेरी 994। मैंने सम कर लिया यहाँ पे। तो इफेक्टिवली मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल्स टू लाइक 2 में से ये माइनस किया था तो ये सारा माइनस हो गया था और ये सारी वैल्यू माइनस की है, तो माइनस 0.994, ठीक है ना। लेकिन प्लस में वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, प्लस में उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1.001 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, तो 11 से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, तो 11 टाइम्स आएगा ये 11 इंटू 1 इंटू 11 फिर 0, क्योंकि ये एक 0 तो उसके साथ आ जाएगा, फिर ये 11 इंटू 1 तो वापस 11, अब 1 2 3 4 4 डिजिट बाद हमारा पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा 1.1011, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 1.1011। अब इसमें से हमको इसको माइनस करना है, तो 0.9940, तो ये 1 में से 0 गया तो 1, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बचा मेरा 9, 9 में से 9 गया 0, ये कितना हो गया 0, तो 10 में से 9 गया तो 1, तो इफेक्टिव आंसर मेरा जो आ गया k इज इक्वल्स टू 0.1071, तो ये आंसर हो गया मेरा थर्ड। तो इसमें सच कोई बहुत कंसेप्ट नहीं था, लाइक आपको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना था, तो उसमें बस आप क्विकली जैसे जितना जल्दी आप कर पाओ, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम लोग। इफ a इज दिस एंड b इज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b। अब हमको दिया हुआ है कि यदि a हमारा -3/4 है और b इक्वल्स टू -5/6 है, तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं नंबर लाइन की बात करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है नंबर लाइन को आपको समझने में। जैसे ये 0 और इधर हमारा सारा पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, कंसिडर करते हैं हम, इधर हमारे सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जो ध्यान देंगे वो ये देंगे कि हमको a कितना दिया हुआ है -3/4, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे, और b हमारा दिया हुआ है 5/6, ठीक। लेकिन अब इस जगह पे आपको थोड़ा सा जो ध्यान देना है वो ये देना है कि लाइक जो ऑप्शन है वो मेरे पॉजिटिव में नेगेटिव में या मिक्स हैं क्या है। तो आप देखिए सिर्फ एक 0 के बाकी के सारे ऑप्शन कहाँ लिखे हुए हैं आपके नेगेटिव में है, तीनों ऑप्शन, तो यानी कि हम ये पॉजिटिव साइड की तो कोई बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो जो लाई नहीं कर रहा है तो पॉजिटिव साइड से बाहर होगा तभी तो लाई नहीं करेगा, तो इधर से तो कोई नंबर है नहीं। अब हमारे सारे के सारे नंबर किधर से हैं, माइनस से, तो -3/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.75, ठीक है ना। और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, 2/5 की वैल्यू 0. लाइक ये 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 4,
ठीक है, ये तो उल्टा और इससे कम हो गया, क्योंकि माइनस में 0.5 अगर नेगेटिव नंबर पर रखोगे तो -0.5 पहले आएगा और फिर उसके बाद -0.4 आएगा, तो ये तो और छोटा हो गया। तो ये दोनों भी नहीं हो सकते 0.75 से नीचे, और 0 तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो फाइनली आंसर कौन सा होगा हमारा? फोर्थ। और वैसे भी हम देख लेते हैं कि -7/9 मतलब कितना हो जाएगा? -0, 70 हो गया, 9 7 7, और फिर वापस से 7 हो गया तो 9 7 63, तो 7 आता रहेगा यहाँ पे। और जबकि लास्ट नंबर जी 3/4 कितना है? 0.75, तो ऑब्वियस सी बात है 0.75 से नीचे आ रहा है हमारा, 0.75 से और नीचे आ रहा है 0.777, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे को पिंग करिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है कि ये जो वैल्यू दी हुई है कि गुणनफल को मानक रूप, मानक रूप का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा दें, जैसे 1.0 इंटू 10⁻⁻ समथिंग मैं लिख दूं, तो फर्स्ट डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसीलिए मानक रूप समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको। तो अब जैसे ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 12.5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 1.7 इंटू 10⁻4 प्लस 4, तो 10⁻, तो आपस में जुड़ जाएंगी, जब कोई मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ऐड हो जाती हैं, तो इफेक्टिवली कितना हो गया? 10⁻4 माइनस 6, इफेक्टिवली 10⁻2। ठीक है, अब ये हम बात इधर 12.5 इंटू 17, तो 17 पंजे 85, 8 कैरी हो गया, 17 दूनी 34 और 8 42, 4 और 17 और 4 21। ठीक है, तो ये 1.7 था और 12.5, तो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये 21.25, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो आ गया मेरा 21.25 इंटू 10⁻², यहाँ से -2 आ गया था मेरा पावर से। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, हमको ये 2 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 10 करूंगा, तो मैं इसको डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 10, लाइक या तो आप ऐसे कर लो या -2 के रेस्पेक्ट में कर लो, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है मैथ के बारे में आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो जब मैंने डिवाइड बाई 10 किया तो ये इफेक्टिवली 2.125 हो गया, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 10⁻, यहाँ कितना बचा? -1, क्योंकि ये -2 था तो ये -1 हो गया 10 के रेस्पेक्ट में, ये 10⁻1 है, अगेन आपकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 10⁻2 प्लस 1, तो इफेक्टिवली कितना बचा? 10⁻1। तो अब ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आते ही इसको हमको किससे कंपेरिजन करना है? k इंटू 10⁻n, तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू कितनी आएगी? 2.125 और n की वैल्यू हो गई -1, तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 2k प्लस n की, तो मैं 2 इंटू 2.125 प्लस -1, ब्रैकेट में -1 लिख लिया मैंने, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, -1 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो 3.25, तो आंसर आपका कौन सा हो गया? फोर्थ। जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आप ऐसे ही इसको n मान लोगे और इसको k और इसको n मान लोगे तो वो आंसर में आएगा ही नहीं आपके में। ठीक है ना, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का ख्याल रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक डिजिट के बाद क्या। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3/5, इफ 12 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन द रेशियो बिकेम 5:7, द सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स। राइट, हमसे कह रहा है 2 संख्याएं, मैं ऊपर थोड़ा सा जगह बना लूं जिससे कि इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को समझ के और अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप फ्रीली कमेंट करिए, या फिर और कोई एक्सप्लेनेशन आपको लगता है, और भी कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है तो प्लीज़ मेरे से भी शेयर करिए। ठीक है ना, जिससे और मैं एनहेंस कर पाऊँ अपनी नॉलेज के साथ। ठीक, तो अब यहाँ पे ये हमने स्पेस बना लिया है थोड़ा सा। तो अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 संख्याएं, कह रहा है 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, माना मैंने वो संख्याएं थी x एंड y। तो हमसे फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा है? x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, सम ऑफ दोस। अब x और y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? क्वेश्चन में हमको 2 कंडीशंस दी हुई हैं, 2 वैल्यू हैं तो 2 कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है x अपॉन वाई इक्वल्स टू 3:5, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ? 5x इक्वल्स टू 3y, ये बन गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। फिर हमसे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाता है, मतलब जो मेरी बेस संख्याएं थी उनमें मैंने 12 जोड़ दिया,
तो x प्लस 12 और y प्लस 12। फिर हमसे कह रहा है तो वह अनुपात 5/7 हो जाता है। तो 5/7, अब मैं वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना हो गया 7x प्लस 12 सत्ते 84 इक्वल्स टू 5y प्लस 12 पंजे 60। ये हो गया मेरा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास लाइक क्या ऑप्शन है, मैं x या y की कोई की किसी की भी की एक वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। x इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5 ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकता हूँ यहाँ से x 5 से वापस वही डिवाइड कर दिया, सेम वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 7 इंटू ये कितना हो गया 3/5 x की वैल्यू तो पुट की है मैंने, तो इफेक्टिवली सॉरी x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा x की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 3/5 इंटू वाई। ठीक है, प्लस ये 84 तो मेरा एज इट इज है ही यहाँ पे। ठीक है ना, तो 84 है, तो ये मेरा 5 प्लस 60। ठीक है, अब बाई को मैं इधर लाइक एक साथ कर लूँगा, ये नेट ऑफ कर दूँ नहीं तो ये तो यहाँ पे y को मैं एक साथ लाइक कर सकता हूँ एक साइड में। ठीक है, वापस से लाइक इसको इधर लेके जाता हूँ 84 को, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, 7 या 21/5 बाई इक्वल्स टू राइट, इसको मैं इधर ले आता हूँ माइनस को। ठीक है ना, इधर 5y को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -5y इक्वल्स टू 60 माइनस 84। मतलब बाई के कांस्टेंट मैंने एक साथ कर लिए इधर और बाकी कांस्टेंट वैल्यू उधर कर ली, बाई की मल्टीपल है एक साइड, एलसीएम ले लिया मैंने 5, तो ये कितना हो गया 21y माइनस 5 इंटू 5 25y अपॉन एलसीएम 5 एंड 60 माइनस ये कितना हो गया 60 70 80 और 4 84 माइनस का हो गया ये 24। ठीक है ना, तो ऊपर इफेक्टिवली मेरा कितना बचा -4y इक्वल्स टू -24 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और लिखूंगा आगे, तो ये कितना हो गया माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 इंटू 5, तो y इक्वल्स टू -24 इंटू 5/-4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से ये 6 बार गया, तो y इक्वल्स टू 5 6 30। तो यहाँ से मेरी एक वैल्यू निकल आई, दो इक्वेशन थी तो इसीलिए एक एक करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है नहीं, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x इक्वल्स टू 3/5 इंटू वाई, तो 3/5 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है मेरा 30, तो 5 6 30 और 6 तिया 18, तो x की वैल्यू आ गई 18। हमसे क्या पूछा है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू हो गई 18 और y की वैल्यू हो गई 30, तो इफेक्टिव आंसर कितना आ गया मेरा 48। ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840 रुपीज। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस दिया हुआ है मुझे। ठीक है, कितना 840। ठीक, और शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। 15% डिस्काउंट दिया मतलब 0.85 वैल्यू या फिर 85% पे बेच रहा है मार्केट वैल्यू के रेस्पेक्ट में, 100% पे तो बेच नहीं रहा है। ठीक है, 85% पे बेच रहा है, तो जब मैं इसकी लाइक सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो एसपी जो निकलेगी तो 840 इंटू 85/100, लाइक 100 माइनस 15, 15% डिस्काउंट दे दिया ना उसने। तो इस केस में लाइक जी 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10 और 5 से ये कितनी बार चला जाएगा मेरा लाइक 5 17 पंजे 85। ठीक है, और 2 से ये कितने टाइम्स चला गया मेरा 4 और 2, तो ये आएगा 42 इंटू 17, 17 दूनी 34 हालांकि 3 और 17 चौक लाइक 17 14 51 17 चौक 68, 68 प्लस 3 लाइक 71, तो सेलिंग प्राइस आ गई मेरी 71। ठीक है, अब कह रहा है ऑन अ मार्केट प्राइस 15% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, मतलब ये कह रहा था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 840 रुपए है और इस दुकानदार ने इस अंकित मूल्य पर 15% छूट दी है, तो 15% जब छूट दे दी तो मैंने छूट के हिसाब से सेल प्राइस निकाल लिया उसका, 714 आ गया। फिर कह रहा है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। ठीक है, 19% का लाभ हो रहा है, मतलब उसने जो खरीदा उसका 1.19 हो गया ना, कि जैसे मैंने कोई चीज 1 रुपए की खरीदी 19% प्रॉफिट हो गया, तो 1.19 हो गया ना, परसेंट के रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो 119 हो गया इफेक्टिवली, एक में मैं 19% और जोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो
तो इफेक्टिव इसका लाइक फाइनली जो वैल्यू आएगी वो उसको मैं या तो मैं डिवाइड कर दूं डायरेक्ट लाइक सेल प्राइस के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब मुझे निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य निकालना है लाइक परचेजिंग कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे सीपी। तो सीपी में कैसे निकाल सकता हूँ, लाइक मेरे को ये दिया हुआ है 714, ठीक है। इसमें मेरे को क्या है 100 लाइक 100 रुपये के रेस्पेक्ट में है, तो मैं या तो 119 लिखूँ या 1.19 लिख के और 100% यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना। 1.19 लिखूंगा तो फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो वो आपकी इच्छा है, आप कैसे लाइक कैलकुलेशन करना चाहो। और जब इसको आप आगे सॉल्व करते हो पूरा सिंपल, वो सिंपल आपका मैथमेटिक्स है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज़, ठीक है ना। क्योंकि लाइक डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 600 100 से 6 टाइम जाएगा और 19 सिक्का 114, ठीक है। तो डायरेक्ट आपकी 119 से ये 6 टाइम्स कट गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 600 वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि 119% इसको क्या हुआ 19% लाभ हुआ है, तो इसीलिए हमने उससे डिवाइड किया है। कह रहा है 36 इफ 5x माइनस 7/3 प्लस 2 एंड देन द वैल्यू ऑफ, तो सिंपल हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम सबसे पहले पहली साइड ये सॉल्व करते हैं, तो मैं एलसीएम ले लिया 3, तो इफेक्टिव ऊपर कितना लिख पाऊंगा 5x माइनस 7 प्लस 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5x माइनस 1/3 पहला ब्रैकेट। अब मैं दूसरी साइड सॉल्व करता हूँ, तो दूसरी साइड जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना लिखूंगा 4x माइनस 3 प्लस 4 चौक 16x/4, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 16 और 4 कितना हो गया 20x माइनस 3/4, ठीक। तो फाइनल जो मेरा नंबर आ गए वो दोनों कितने आ गए मेरे, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनल नंबर आ गया 5x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 20x माइनस 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 5 चौके कितना हो गया 20x माइनस 4 और 20 थिया 60x माइनस 3 त्रिके 9, ठीक है। तो अब x को एक साइड कर लेते हैं, x को मैं इधर लाता हूँ, 9 को इधर ले आता हूँ, तो -4 प्लस 9 क्योंकि माइनस का है 60x माइनस 20, तो इफेक्टिवली प्लस का 5 क्योंकि ये -9 में से बचा, प्लस 60x माइनस 20x, x है ना यहाँ x लिखना भूल गया, तो ये हो गया 40x, तो x इक्वल्स टू 5/40 यानी कि 1/8, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। फाइनली हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे बोला हुआ है कि हमको 8x प्लस 5 की वैल्यू बतानी है, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1/8 प्लस 5, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 5, आंसर कितना आ गया मेरा 6, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। सिंपल, ये तो एल्जेब्रिक की क्वेश्चन का क्वेश्चन था, एलसीएम लीजिए सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमको, ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना है आंसर के रिस्पेक्ट में। ये इतना बड़ा बड़ा ये लिख देते हैं PQR, ये सब हमको कोई मतलब नहीं। हम पहले P प्लस Q करेंगे और माइनस R, हम ये ख्याल रखेंगे जैसे ही माइनस R करेंगे तो ये R के जो वैल्यू हैं ये माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पे ये साइन याद रखिएगा आप चेंज करना, यहाँ पे हम लोग ये माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। अब तीनों को ऐड करते जाओ एक एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो आंसर में सबसे पहली वैल्यू क्या लिखी है XY, तो सबसे पहले XY देखते हैं, ये कितना है 12XY। अब ये जोड़ना है, इसमें प्लस होना है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सारा ही जोड़ेंगे हम, साइन हम चेंज कर लिए माइनस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जब भी ऐसा हो तो साइन चेंज कर लो और फिर जोड़ दो सबको, तो 12 और 9 कितना हो गया 21XY। अब इसको जोड़ना है लेकिन ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के थे, ये यहाँ माइनस का हो गया, साइन चेंज हो गया क्योंकि ये माइनस है, ठीक है ना। तो उस केस में 21 माइनस 1 तो कितना हो गया 20, क्या 20 ये है, नहीं गलत आंसर, 20 नहीं, 20 और 20 ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है अभी, ठीक। अब अगली टर्म पे आते हैं, अगली टर्म क्या लिखी है एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 18x² है, यहाँ प्लस का 14x² है, तो माइनस का 18 और प्लस का 14, इफेक्टिव कितना बचा माइनस का 4 बचा मेरा, ठीक है। x² तो दोनों में कॉमन है। लेकिन अब नेक्स्ट टर्म में आते हैं r में हम साइन पहले चेंज कर सकते हैं, तो ये प्लस का x² है यानी कि प्लस का 1 आ गया यहाँ, तो माइनस का 3 बचा मेरा x² का, दोनों में से -3 फैक्टर कहाँ आ रहा है 4th, आंसर कौन सा हो गया मेरा 4th, ठीक है ना। इसको बस देख के ही आंसर कर देना है, इसमें प्लस माइनस ऐसे परेशान, लेकिन ये साइन चेंज करना मत भूल जाइएगा, जब भी ऐसे माइनस जो भी वैल्यू है उसको साइन वहीं की वहीं चेंज कर दो, पेपर में जल्दी से सॉल्व करना है हमको।
ये 38वां क्वेश्चन अच्छा है। ये आपका वो a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में लिख लेता हूँ क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। x4 प्लस 1/x4 लिखा है, x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू कितना लिखा है 322। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है? x माइनस 1/x की। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि लाइक 322 ये किसी का स्क्वायर के आसपास की वैल्यू होती है। कौन सा? 18 मतलब 324। ठीक है, तो 324 जब है तो यहाँ पे मैं x4 प्लस 1/x4 है, अगर मैं इसमें +2 और इधर 322 +2 कर दूं तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 324, मतलब 18 का स्क्वायर। यही तो हो गया। अब इसको देखिए, ये क्या लिखा है, ये ऐसे करके नहीं लिखा है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे x² प्लस 1/x² हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x² और 1/x²। तो x² का स्क्वायर क्या हो गया x4, और ये क्या हो गया 1/x4 प्लस 2। अब ये x² तो कट गया, तो इफेक्टिवली तो सिर्फ यही बचा ना 2। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से फिर फाइनल इक्वेशन जो मेरी निकली वो क्या निकली, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 18, क्योंकि दोनों साइड से स्क्वायर तो हमने हटा दिया, राइट। और x हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम माइनस वैल्यूज नहीं लेंगे। ठीक है, और वैसे भी स्क्वायर के बाद आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हो जाती हैं। अब ये वापस से x माइनस का बनाना है, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस 1/x की। वापस से प्लस मत कर दीजिएगा। अब a माइनस बी का स्क्वायर बनाना है, तो a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारा, a माइनस बी का स्क्वायर जो था वो था a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब इसमें से -2 कर दो यहाँ पे, तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 और 18 माइनस 2 क्या बन गया 16। किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बन गया ना। और ये किसका बन गया इधर, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4। ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका 2। बस a माइनस बी और a प्लस बी के स्क्वायर को आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 29 तो कह रहा है इफ 15x² minus 26x plus 8 equals to some value, if a and c are positive integer, then what is the value of 2a plus b minus c minus 2d। ठीक है, तो सिंपल लाइक इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे और अरेंज करके फिर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे कि लाइक कितनी आएगी। तो पहले मैं ax प्लस बी और cx प्लस डी का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ax प्लस बी और cx प्लस डी का मल्टीप्लाई किया, तो a का इसमें किया, तो a इंटू सी, राइट, x² प्लस बी सी एक्स। ठीक है, b और c x। ठीक है, प्लस अब मैं d का मल्टीप्लाई करता हूँ, a डी एक्स प्लस b और d। करेक्ट। अच्छा, इसका स्क्वायर करके तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई ना करके, ये तो और लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, हमको क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करना है, तो हम इसके फैक्टर करते हैं। करेक्ट, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा हमको। कह रहा है 15x² 26x प्लस 8। ठीक, अब हमको ऐसा नंबर चाहिए, क्या कैसा नंबर चाहिए, 15 इंटू 8 कितना हो गया 120, लाइक जिसका मल्टीप्लाई तो हमारा हो जाए 120 2 डिजिट, और जिसका समेशन कितना हो जाए -26। साइन को याद रखेंगे, तो -20 और -6, अगर मैं -20 इंटू -6 करूंगा तो कितना होगा, प्लस का 120 होगा, और -20 प्लस -6 करूंगा तो माइनस का कितना होगा 26। तो ये दो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, मेरे फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैं ये फैक्टर्स ले सकता हूँ ना इसके स्क्वायर क्वाड्रेटिक वैल्यू के, तो यहाँ पे मैं इसकी ये दोनों फैक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, मैं इसको इक्वेशन को लिख सकता हूँ 15² 20x माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, तो इफेक्टिवली 5x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 5 या 15x बचा यहाँ,
और ये कितना बचा मेरा 20, 5 चौक 20 माइनस 4, ठीक है, माइनस यहाँ से मैंने कितना ले लिया 2 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4, ठीक। अब 3x माइनस 4 दोनों साइड है तो 3x माइनस 4 मैंने कॉमन लिया, ठीक है, और 3x माइनस 4 कॉमन लेने के साथ साथ यहाँ पे मेरा क्या बचा, अच्छे से लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बचा 5x माइनस 2, ठीक है, 5x माइनस 2 एक बचा और 3x माइनस 4 मेरा दूसरा बचा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है हमारा कि a और c, लाइक a और c हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 5 और 3 दोनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, 2a प्लस b माइनस c माइनस d, तो 2 इंटू 5 कंपेरिजन कर लिया, 5 हो गया ये, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, 2a प्लस b है ना, तो -2 माइनस c की वैल्यू 3 माइनस 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 प्लस d की वैल्यू प्लस हो जाएगी आपकी माइनस माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 4, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे कुछ गलती कर दी क्या हमने कंपैरिजन में, कह रहा है, एक सेकंड रुकिए मैं वापस कंपैरिजन करता हूँ यहाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस 3x माइनस 4 यहाँ से हमारा कॉमन है, तो 3x माइनस 4 मैंने एक तरफ लिख लिया, बचा क्या मेरा 5x माइनस 2, ठीक है, नॉट 4, 5x माइनस क्या बचा मेरा 2, और इक्वेशन क्या थी मेरी ax प्लस b और cx प्लस d, तो कंपेरिजन करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 3, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू -2। तो अब हम फाइनल इनकी वैल्यूज रख देते हैं, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस b, तो प्लस की जगह कितना हो जाएगा -4, वो तो प्लस -4 हो जाएगा, तो आप एग्जैक्ट लिखना चाह रहे हो तो आप एग्जैक्ट लिख लो यहाँ पे, प्लस ऑफ -4, फिर क्या है माइनस c की वैल्यू क्या है 5 माइनस, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ d -2, ठीक है। तो इफेक्टिवली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 दूनी 6 -4 -5 और 2 दूनी 4 प्लस का, ठीक है, ये 4 और 4 कट गया और 6 में से ये तो माइनस हो गया, 6 में से 5 गया तो 1, आंसर कौन सा आ गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC एंड DEF इफ AB इक्वल्स टू EF, हम यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं पहले जिससे समझ पाए, ABC और ये मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया आपका DEF। अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है, मैं कलर चेंज कर लूं, कह रहा है AB इक्वल्स टू DEF नॉट C, सॉरी DEF। अब हमसे कह रहा है AB इक्वल्स टू EF, ठीक है, फिर हमसे कह रहा है BC इक्वल्स टू, ये वाली जो साइड है BC इक्वल्स टू DE ये वाली, ठीक, एंड CA, चलो 3 लाइन कर दूंगा, CA मतलब इधर से जा रहे हैं हम CA, ठीक है, AB BC, अब CA इक्वल्स टू FT 1 2 3, ठीक, 1 2 3। अब आपको ये देखना है कि लाइक कैसे कैसे ये सर्कल घूम रहा है, उसी में तो कॉन्ग्रुएंसी आएगी आपकी, ठीक है ना। तो A से अगर मैं B जा रहा हूं तो फर्स्ट लाइन, तो E से F जा रहा हूं तो एक लाइन आ गया, लेकिन क्या B से C, लाइक F से D जाने में 2 लाइन आ रहा है, नहीं, तो मुझे कहां से चालू करना पड़ेगा, F से E और फिर E से D, लाइक ऐसे करके चलूंगा तभी तो मैं ऐसे करके फॉलो कर पाऊंगा, आप समझ रहे हैं, A से B E से F सिंगल लाइन मैच कर गया, राइट, B से C E से D डबल लाइन मैच कर गया, फिर C से A ट्रिपल लाइन और D से F मैच कर गया, तो ABC जो है वो FED होगा कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो चारों तरफ ABC लिखा है, तो ABC किसके होगा FED, तो FED ये है नहीं है, FED ये है EFT नहीं है, DFE नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा 2।
हमको ये ऐसे लिख के अच्छे से समझना है कि किधर से सर्कल घूम रहा है, कौन सी लाइन के बाद कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, फिर उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको बहुत इजीली और जल्दी से क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रहनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि हमारा कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कि हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं, किसके स्क्वायर के बराबर होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आधार यानी कि आपके बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब भी कोई तीन साइड्स दी गई हैं तो उसमें आप ये तीनों स्क्वायर लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये 31 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, 20 और 21 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर फाइनली ये होगा आपका। ठीक है, ये मैं ऐसे टिक डायरेक्टली इसलिए करता जा रहा हूँ क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने में कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, मेन कंसेप्ट आपका यही है कि आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है। ठीक है ना, और इस कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम के रेस्पेक्ट में, तो आप देखोगे कि हाँ ये आंसर फाइनली इसका सेटिस्फाई कर रहा है। 97 का स्क्वायर जो है वो 72 का स्क्वायर प्लस 65 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहाइड्रोन विच हैज 7 फेस एंड 10 वर्टिसेस। इसमें आपको कई बार मैंने पॉलीहाइड्रोन के रेस्पेक्ट में बोला है कि लाइक जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू एज प्लस 2। ये आपका आयलर्स के द्वारा दिया हुआ फॉर्मूला है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, 7 फेस हैं और 10 वर्टिसेस हैं। तो हमारा लाइक 7 फेस हो गया प्लस 10 वर्टिसेस हो गया, तो E प्लस 2 हो गया। तो ये 17 इक्वल्स टू E प्लस 2, तो E इक्वल्स टू 17 माइनस 2 मतलब 15। तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका, 15। आंसर नंबर 3। फिर हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC द साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टू E and side CA is produced to D. Then BAD 125 EBC equals to 100, then which of the following is true। मतलब हमसे जो कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, चलिए पहले एक छोटा सा यहाँ मैं त्रिभुज बना लेता हूँ समझने के लिए। फिर हमसे कह रहा है, ये इसका नाम दे दिया मैंने A B और C। फिर हमसे कह रहा है AB, जैसे जहां से नाम लेगा हम उससे बढ़ेंगे, A और B को आगे तक बढ़ाया जाता है, कहां तक, E तक। ठीक है, और भुजा CA, तो CA से हम C से A की तरफ जा रहे हैं, कहां तक बढ़ा रहे हैं हम इसको, D तक। CA को कहां तक बढ़ा दिया, D तक बढ़ाया जाता है। ठीक, फिर कह रहा है एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल, मैं कलर बदल लूं तो इजीली समझ पाएंगे हम लोग। ये वाला एंगल हमसे कह रहा है 125। फिर हमसे कह रहा है EBC यानी कि ये वाला एंगल हमसे कह रहा है 100। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब जो कथन है वो त्रिभुज को लेके है, तो पहले हम त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को लेके बात करते हैं। और त्रिभुज की प्रॉपर्टीज से पहले हम ये समझते हैं कि एक सिंगल लाइन ABE, ये जो एंगल बनेगा ये वाला, वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। उसमें से 100 माइनस कर दूं तो ट्रायंगल का अंदर वाला कोण आ जाएगा ना मेरे पास, कोण जो हम लोग बोलते हैं। तो एंगल ABC ट्रायंगल का मैं कितना लिख सकता हूँ, 180 माइनस 100, तो ये कितना आ गया, 80। तो ये हो गया मेरा 80 डिग्री। सिमिलरली एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी 180 होगा, तो इसको भी मैं 180 माइनस 125 लिख सकता हूँ। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है, 125 में से लाइक 30 और 50, तो ये लिखा है मेरा 55। ठीक है, तो ये एंगल हो गया मेरा 55। ठीक, अब एंगल C कितना होगा, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसके रेस्पेक्ट में मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ। तो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180, उसमें से मैंने एक 80 माइनस कर दिया और एक 55 माइनस कर दिया। ये हमारा एंगल B निकला था इंटरनल, और ये एंगल A निकला था। तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 50, लाइक 80 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया, 180 में से 80 माइनस करोगे, ये कलर थोड़ा डार्क कर लो, 180 में से 80 माइनस करोगे तो 100 माइनस 55, तो इफेक्टिव कितना बचा मेरा, 45, यही तो बचा। तो ये वाला एंगल जो आ गया C, वो आ गया मेरा 45। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। कह रहा है ट्रायंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या दो एंगल हमारे कोई बराबर हो रहे हैं,
नहीं। जब दो एंगल बराबर नहीं है तो उनके रेस्पेक्ट में दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं? नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज की हमारी कंडीशन क्या थी कि दो एंगल इक्वल हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी इक्वल होती हैं। तो क्या एंगल इक्वल हैं? एक 45 है, एक 55 है और एक 80 है? नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। ए बी के सामने का एंगल कितना है? 45 डिग्री। और बी सी के सामने का एंगल कितना है? 55 डिग्री। तो क्या ए बी बी सी से बड़ी हो सकती है? नहीं। बी सी के सामने का एंगल बड़ा है तो वो भुजा भी बड़ी होगी, और जो एंगल के छोटे एंगल के सामने की भुजा है वो एंगल छोटी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग सबसे लास्ट ऑप्शन पे, फोर्थ पे। कह रहा है बी ए सी एंड ए सी बी का अंतर 20 है, मतलब बी ए सी मतलब एंगल ए, ठीक है, और ए सी बी यानी कि एंगल सी, क्या इनका अंतर 20 है? नहीं, इनका एंगल तो 10 है। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया? गलत हो गया ये। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? थर्ड। क्यों सही है? क्योंकि एंगल ए बी सी यानी कि एंगल बी मतलब 80, और एंगल ए सी बी यानी कि एंगल सी यानी कि 45 का डिफरेंस करिए आप, कितना बचा आपका? 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 7 में से 4 गए तो 3, 35 डिग्री। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सिंगल लाइन पे बने हुए कोण का योग क्या होता है आपका? 180, जिसके रेस्पेक्ट में मैंने ट्रायंगल के इंटरनल एंगल निकाल लिए, और हमारे एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, उसके रेस्पेक्ट में मैंने थर्ड एंगल निकाल लिया। बस एंगल कैलकुलेशन आपको कैसे कैसे करनी है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, तो बाकी तो इक्वेशंस में क्या है, फिर आपको लाइक डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। और जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हो, अभी आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, नहीं तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। कह रहा है एक समलम पी क्यू आर एस जिसमें पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया पी क्यू, ठीक, और ये हो गया मेरा आर और एस। ठीक है, और ये होगी इसकी हाइट। ठीक, एंड पी क्यू एंड आर एस का अनुपात जो है वो 3:2 है। ठीक है, यानी कि पी क्यू ये नीचे वाली थी, आर एस नाम से हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल्स टू 3/2 है। अगर मैं कॉमन रेशियो मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा? x मान लूँ तो ये 3x एंड 2x हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली ये होगी 3x और ये होगी 2x। वो छोटा वो नाम के रेस्पेक्ट में आप कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है ना। यदि समलम का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, समलम त्रिभुज का ये इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? 1/2 समेशन सम ऑफ लाइक पी क्यू प्लस आर एस, मतलब पैरेलल जो साइड होती हैं हमारी, समांतर जो रेखाएं होती हैं उनका सम मल्टीप्लाइड बाई हाइट h। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है उसने क्वेश्चन में? 480, 480। ठीक है, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। पी क्यू एंड आर एस के बीच की दूरी 12 है। पी क्यू और आर एस मैंने कहा ना पैरेलल, तो ये हमको h दे दी। h इक्वल्स टू हमको कितना दिया हुआ है उसने? 12। ठीक, तो ये h की वैल्यू आ गई, और पी क्यू और आर एस की वैल्यू मैंने 3x और 2x निकाल ली थी ऊपर से, तो इसमें वैल्यू रख के हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकाल के फिर हम, उसने क्या पूछा है हमसे? तो आर एस की लंबाई बताइए, तो x की वैल्यू आती है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो प्रोसीजर अप्रोच लाइक हमको ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2, ये हो गया मेरा 3x, ये हो गया मेरा 2x। ठीक है, इंटू एच की वैल्यू मेरे को 12 दी हुई है, 480। ठीक है, 2 से ये 12 कितनी बार कट गया? 6 बार। 6 से अब मैं डिवाइड कर दूंगा, 3 और 2 कितना हो गया मेरा? 5x, तो 480/6, 8 6 48। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 80/5, यानी कि 5 सेकेंड 5, और कितना बचा? 3 5 6 30, 16 5 80। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 16, और जब x की वैल्यू मेरी 16 आ गई तो 3 × 16 एंड 2 × 16 32, और 16 32 16 30 48, एक भुजा 48 आ गई, एक 32 आ गई। तो जो हमसे किसकी पूछी है? पी क्यू की वैल्यू पूछी है या आर एस की? पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू एंड आर एस का अनुपात, तो पी क्यू कौन सी है? 3x, और आर एस कौन सी है? 2x, यानी कि 2x मतलब 32, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन कौन सा टिक करना है। ठीक है ना। $88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना
अतिव्यापन किए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। अब जैसे ये एक कागज है, ठीक है, इसको मैं जैसे गोल गोल रोटेट करूंगा तो लाइक इसकी जो हाइट है, कागज की जो बिर्थ है, वो बेलन जब बनेगा इसका तो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। वही इसने बोला है कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और देखिए इसकी बिर्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये जो परिधि है इसकी, लाइक सर्कुलर, जो परिधि सर्कुलर बनेगा वो कितनी होगी, 88, करेक्ट। तो वो परिधि में कन्वर्ट होगी। मैंने परिधि में क्यों बोला इसको, क्योंकि जहां से मैं इसकी क्या निकालूंगा, रेडियस सिलेंडर की, अदरवाइज मेरे पास रेडियस निकालने के लिए कोई और डेटा नहीं है, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, 88, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो गोल गोल घूमेगा लेंथ में वही तो मेरा 88 है इसके रेस्पेक्ट में। तो r इक्वल्स टू 88 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो r इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 14 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है धारिता लीटर में बताइए, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। और वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्षेत्रफल सर्कल का मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक। तो 22/7 इंटू 14 इंटू एच कितनी है आपकी, 10, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14 इंटू 10, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 थी 42, 14 चौक 56, 5 और 14 चौक 56 और 5 61, मल्टीप्लाई बाई 10, 6160, ठीक है। लेकिन ये किस में आई है आपकी, सेंटीमीटर क्यू में। हमसे क्या पूछ रहा है, लीटर में। सेंटीमीटर क्यू से जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6160 डिवाइडेड बाई 1000, तो 6.16, ये लीटर। आंसर नंबर कौन सा हो गया मेरा, 2, ठीक है। तो ऐसे हम इसका ये वैल्यू निकाल ली। रेडियस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, उसको समझना पड़ा कि लाइक उसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है और बाकी की वैल्यू के रेस्पेक्ट में, लाइक उसकी लेंथ जो है वो आपकी उसकी पेरीमीट्री हो जा रही है, वहां से मैंने रेडियस निकाल लिया, और उसकी बिर्थ जो है हमारे बेलन की हाइट हो जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी घन का आयतन इतना है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय मतलब उसकी लाइक ऊपर और नीचे का छोड़ के चारों भुजाओं का पूछ रहा है, ठीक है ना। ये मत कर देना 6 इंटू एस स्क्वायर कर दो आप, 4 इंटू एस स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड LBH, और तीनों इक्वल हैं तो साइड का क्यू इक्वल्स टू 2197। तो ये साइड का क्यू इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2197, तो ये होता है आपका 13 का, ठीक है। तो यहाँ से आपका 13 का ये डायरेक्ट क्यूब रूट आ गया, और जब 13 का क्यूब रूट आ गया तो आपसे पूछा है कि 4 इंटू एस स्क्वायर, तो 4 इंटू 13 इंटू 13, ये कितना हो गया 169 इंटू 4। तो इफेक्टिवली 9 चौक 36, 3 और 6 चौक 24, 25 26 27, 2 और 4 एकन 4, राइट, 4 और 2 6, 676। आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मीन ऑफ रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, इस पर मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मीन मोड मीडियन के नाम से, और उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए हैं, करीब 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है, अच्छे से देखिएगा। तो रेंज का क्या होता है, सबसे छोटा नंबर, तो 5 से छोटा कोई है 3, 3 से छोटा 2, तो ये हो गया मैक्स माइनस मिन नंबर, तो 2 सबसे छोटा नंबर हो गया। मैक्स नंबर 5 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 19, तो 19 माइनस 2, तो रेंज आ गई मेरी 17, ठीक। अब मैं इनको अरेंज करता हूं, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना होता है, ठीक है। तो जब मैं अरेंज करूंगा तो सबसे छोटा नंबर है मेरा 2, ठीक, मैं काटता जाता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर है मेरा 3, ठीक, 3 मेरा 2 बार आ रहा है। फिर है मेरा 5, नहीं 5 से पहले मेरा 4 है, 4 एक बार है, और बार, हाँ एक और, अरे 4 3 बार है, ठीक है। फिर है मेरा 5, 5 को भी चेक कर लें, एक ही बार है या ज़्यादा बार है, एक ही बार है। 5 के बाद 6, 6 है मेरा एक ही बार। फिर 6 के बाद
7 है, नहीं है, 8 है, ठीक, 8 मेरा एक बार है, 8 एक ही बार है, फिर 9 2 बार दिख रहा है मुझे, तो मैंने 9 को लिखा 2 बार, फिर 9 के बाद 10 है मेरा एक बार, ठीक, 10 के बाद फिर 11 है, फिर 15 और 19, 11 15 और 19, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ सारे नंबर ले लिया हमने। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये 15 हैं, ऑड नंबर हैं, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2th डिजिट पे n/2, तो 15/2 मतलब 7, तो 7.5, तो 7 डिजिट में इधर छोड़ दूंगा, 7 उधर छोड़ दूंगा लेफ्ट राइट में। तो यहां से गिनना चालू करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो इफेक्टिवली मीडियन क्या हो गया मेरा, जो मीडियन का वैल्यू आ गया वो आ गया मेरा 6, ठीक। अब मोड, मोड मतलब जो नंबर जितनी बार सबसे ज्यादा बार आया हो, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सिर्फ 4, तो कितनी बार आया है, 3 बार, तो 4 हमारा मोड कितना हो गया, 4। अब हमको इनका एवरेज यानी कि मीन निकालना है, तो मीन इक्वल्स टू 17 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3, 3 डिजिट है तो डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, 17 और 6 और 4 10 यानी कि 27/3, तो आंसर हो गया 9, 2 सेकेंड आंसर हो गया हमारा। तो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। कह रहा है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर इन द नंबर इन मिडिल स्कूल, ठीक है। तो लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मेरी इतनी पकड़ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स ही बताऊंगा इसके। तो यहाँ पे ये 48 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है वो प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड, लाइक, तो प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, लाइक जैसे हम जो डेसिमल है उसको कैसे स्कूल में मतलब 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा 2 है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 49, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो एम ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसका जो आंसर है वो है 3rd, टू मेक स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर एंड नंबर ऑपरेशंस, राइट, ये सबसे छोटा काम है, लाइक हम लोग बचपन में छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है आपका 3rd। एंड क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 50 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग स्टूडेंट टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो इसका जो आंसर है वो है आपका 4th, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू व्यू द प्रॉब्लम फ्रॉम मेनी पर्सपेक्टिव, लाइक उसी की वजह से तो हमारा माइंड डेवलप होगा, डिफरेंट डिफरेंट वे से अगर हम देखें मैथमेटिक्स को लेके। क्वेश्चन नंबर 51, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर है हमारा 4th, ओके, डू नॉट हैव यूटिलिटी इन द कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज, ठीक है, गणितीय ज्ञान की संरचना का अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारा 4th है। क्वेश्चन नंबर 52 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल स्ट्रेटेजी फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग इन मैथमेटिक्स, तो 52 का आंसर जो है वो हमारा 3rd, स्टूडेंट जस्टिफिकेशन फॉर देयर रेस्पॉन्स शुड बी इंपोर्टेंट बेसिस ऑफ असेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर द गिवन फिगर टू बी अ ट्रायंगल द कंडीशन दैट इज द यूनियन ऑफ 3 स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा 53 का आंसर है हमारा 1, अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, एक आकृति के त्रिभुज होने की शर्त कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो, आवश्यक है परंतु शर्त पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, 3 भुजाएं होती हैं तो आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन ट्रायंगल बोल देने के लिए इतना ही काफी नहीं है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, इफ a equals to if n is even number then n square is even, ऐसे ही b का n square is not even then n is not even, ठीक है। and if n square is even then n is even, if n is not even then n square is not even, ठीक। तो ये देखिए d, n is not even माना n 3 है, ठीक, तो n square कितना हो गया मेरा 9, ठीक है। तो ये क्या है आपका
ये फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो ये आपका कंडीशन इफ एन, अब जैसे एन आपका कितना है, एन में और भी कोई वैल्यू देखिए आप जो कि आपकी इवन ना हो, उसके रेस्पेक्ट में जब आप जाएंगे तो, लेकिन अब इनके लाइक डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं है, पर इसका आंसर जो है वो आपका है फर्स्ट, सी इज कन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, सी ए का बिलोम है, एन स्क्वायर इज इवन, एन स्क्वायर इज इवन, देन एन इज इवन, एन इज इवन, इफ एन इज इवन, ए और सी को आप देखेंगे तो वो इसका क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। ठीक, ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, जियोजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें आपके ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए, मैथमेटिकल कंसिडर ऑल द थ्योरम प्रूफ द मैथमेटिकल बुक्स, तो इन सब का आंसर यहाँ पे आपका जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी कंडीशनल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन ऑफ डायलेक्सिया इन मैथमेटिकल लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपका क्या है, 4, dyslexia impacts only language learning not mathematical learning। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। अब आते हैं हम लोग 58 पे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका कौन सा होगा, यही तो होगा, ये तो 5 डिजिट हो गया, 6 डिजिट। ठीक है, इसमें जैसे ही हम एक जोड़ेंगे तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो इसके फैक्टर जो आते हैं मेरे वो 3, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके आप फैक्टर करोगे तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 क्रॉस 37। ठीक है, ये इसके फैक्टर आते हैं, आप इसके फैक्टर करके देखेंगे तो उस केस में अब आप देखिए कि इसकी 3 बार आ रहा है, तो इफेक्टिवली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 अपने आप में एक बार, 11, 13 और 37। अब आप देखिए इस नंबर में ये भी अपने आप में प्राइम नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और 3 भी है, तो इफेक्टिवली कितने प्राइम नंबर हो गए मेरे, 5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है आपका, 58 का आपका थर्ड आंसर है कि इसके जो प्राइम नंबर हैं वो कितने हो जाते हैं आपके, 5 हो जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59, इफ 8 डिजिट नंबर 179x091y इज डिविजिबल बाई 88। ठीक है, अब 88 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 11 इंटू 8 से भी तो डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या थी, अल्टरनेट नंबर को ऐड करो और उसका डिफरेंस लेके हम चेक कर लें कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, यही तो था। और 8 का डिजिट का 8 के से डिजिट के डिवीजन का क्या था कि लास्ट 3 डिजिट जो होनी चाहिए वो आपकी किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से होनी चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है आपकी, 91y। अगर मैं डिवाइडेड बाई 8 करता हूं तो 8 एकम 8 बचा 1, तो 8 एकम 8 9 10 11 बचा 3। अब ये 3 के साथ ऐसी कौन सी डिजिट आएगी जो कि 8 से डिविजिबल हो, बाई की जगह पे सिर्फ एक 2 है, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, और बाकी की 3 वाली लाइन में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि डिविजिबल हो, क्योंकि 8 5 40 हो जाता है तो वो 40 हो जाता है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ से y की वैल्यू मैं कितनी बोल सकता हूँ, 2। तो ये कितना हो गया मेरा 179x0912। ठीक है, अब आप अल्टरनेट नंबर देखिए, 9 और 1 10, ये हो गया 0, ये 1। ठीक है, तो 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, अब ऐसे ही 7x प्लस 9 प्लस 2, 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो ये कितना हो गया आपका 18 प्लस x। ठीक है, अब इन दोनों का हमको डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस जब हम लेंगे तो या तो वो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर आपका 11 होना चाहिए। तो जैसे ही हम 18 प्लस एक्स माइनस 11 करेंगे, -11, तो इफेक्टिवली कितना बचा आपका
18 प्लस एक्स माइनस 11, 18 में से 11 गया तो 7 प्लस एक्स। अब हमको ये किससे डिवाइड करना है? 88 से, भाई 11 से ही तो डिवाइड करना है हमको, तो 7 प्लस एक्स बचा मेरा। तो जब या तो इसका सम x जो है वो नेगेटिव हो जाए मेरा, तो माइनस एक्स हो जाए, तो फिर ये -7 रख दूं मैं, लेकिन माइनस में तो हम वैल्यू रख नहीं सकते ना, क्योंकि ये डिजिट माइनस में कैसे आएगी बीच में, तो प्लस में ही आना है। जब प्लस में आना है तो साथ में ऐसा क्या जोड़ूं कि इक्वल्स टू 11 हो जाए। ऑब्वियस सी बात है कि x इक्वल्स टू 11 माइनस 7, आंसर कितना होगा मेरा 4। तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4। तो इफेक्टिवली x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू कितना था मेरा 2। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 2। ठीक है नहीं, हमने क्या किया 11 की डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट लगाया। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप अच्छे से वीडियो देखेंगे सारे मैथमेटिक्स के, तो वहाँ पे लाइक शुरुआत में मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो ये डिविजिबिलिटी के ऊपर एक कंसेप्ट बना रखा है मैंने। तो उसमें क्या बता रखा है कि अल्टरनेट डिजिट को आप सम करिए, उनका समेशन, इन दोनों का जो फाइनल समेशन आता है वो डिफरेंस या तो मेरा 0 हो जाए या 11 हो जाए, तो नंबर क्या हो जाता है 11 से डिविजिबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, अब हमको ये देखना है इनमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, यही तो लिखना है हमको। तो 11/13, 13 से डिवाइड करिए 11 को, तो माना पॉइंट लगा लीजिए 0 पॉइंट, तो 11 को डिवाइड करेंगे तो 110 हो गया ये। ठीक है, और जब 110 हो गया तो कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम्स आएगा, 13 8 104। ठीक है ना, तो 104 हो गया ये यहाँ पे, है ना। और फिर आपका कितना बचा 6 बचा, तो 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौक 52, फिर आपका कितना बचा 8, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78। ठीक है, ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। फिर बात करते हैं बी की। अब 13 को डिवाइड करिए 14 से। ठीक है, तो पॉइंट लगा लीजिए, तो कितना हो गया 130 हो गया। जब 130 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो 140 लाइक 9 बार जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी बार 126, 14 इंटू 9 कितना हो गया आपका 126 हो गया। फिर आपका 4 बचा, जब 4 बचा तो 14 दूनी 28, 12 बचा तो 120 हो गया। तो फिर वो कितनी बार जाएगा आपका 8 बार। तो ये हो गया आपका बी की वैल्यू। अब बात करते हैं सी की वैल्यू। 15 को डिवाइड करिए 17 से, तो 150 बना लीजिए उसको। ठीक है, जैसे ही 150 बनाया तो 8 बार जाएगा। 8 बार मतलब 17 इंटू 8, 8 7 56, 6 5 8 11 8 5 13, 136। ठीक है, तो 136 टाइम्स चला गया 150, तो बचा 14 आपका। तो फिर से 0 लगा लीजिए, तो फिर से 8 बार चला गया, फिर कितना बचा 4, तो फिर 17 दूनी 34, 8 8 2, तो ये आंसर आ गया आपका सी। ठीक, अब ए सबसे छोटा नंबर कौन सा है 8 4 6, यानी कि ए, फिर उससे बड़ा सी, फिर उससे बड़ा बी। ठीक, अब देख लेते हैं ECB 11/13 कहाँ लिखा है 11/13 इन दो में, ये दो में तो आ ही नहीं रहा, तो 11/13 या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। फिर सी मतलब 15/17, 15/17 सी में आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया सी। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड हो गया। कोई और डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।